त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जब प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण अपने चारों अवतारों, सुंदर अवतार लिया है भगवान नारायण ने। ये जो भरतलाल जी महाराज है ना, ये भी अवतार हैं भगवान नारायण के आयुधों का। भगवान जो है शत्रुघ्न जो है, यह भी अवतार हैं भगवान नारायण के आयुधों का, उनके जो है उन सब का, जो उनके शस्त्र हैं, जो उनके पास में शंख चक्र गदा पद्म है, ये सब इनके अवतार हैं भगवान के। तो उस समय सबका अवतार हुआ, लेकिन आवेशावतार, अब आवेशावतार नहीं, क्योंकि आवेशावतार के स्वरूप में तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज का प्राकट्य हो चुका, लेकिन वो आवेश को ग्रहण कैसे करें? तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो राम ने जब स्वयंवर में धनुष तोड़ा, तो उस धनुष को तोड़ते समय भगवान श्री परशुराम जी महाराज का और भगवान श्री राम जी का आपस में परस्पर मिलन हुआ है, अर्थात आवेशावतार अपने श्रीमन नारायण के अवतार को परिपूर्ण करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियां प्रभु श्री राम जी को सौंपी, संपूर्ण शक्तियां भगवान श्री परशुराम जी महाराज। क्योंकि परशुराम जी महाराज चूंकि कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और यह बात स्वयं राम जी महाराज ने एक सुंदर चौपाई में श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान श्री बाबा शंकर, भगवान शंकर के माध्यम से उन्होंने वहां लिखी भी है। और ये बात स्वयं प्रभु श्री राम ने, देखिए राम आवेश, चूंकि आवेशावतार के स्वरूप में तो स्वयं सामने खड़े हैं। वो शेषनाग के स्वरूप में वो कहते हैं ना, महाराज हम आपको जानते हैं, तो ये जानकारी वो वाली क्योंकि शेषनाग जानता है कि प्रभु का आवेशावतार है ये कोई परिचय कोई आज का नहीं है। इससे रामायण को, अगर श्री रामचरितमानस को अगर हम बड़े गौर से पढ़ें तो जिस समय ये मिलन हो रहा है, तो एक प्रकार से आवेशावतार स्वयं अपने स्वामी के सामने खड़ा, और इसलिए नहीं खड़ा है कि वो उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों ने गलत उसका निर्णय लिया। भगवान परशुराम जी महाराज वहां पर जो क्रोध कर रहे हैं वो आपको, हमको सामाजिक दृष्टिकोण से सर्व समाज को यह लग रहा है कि भगवान परशुराम जी महाराज राम के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, नहीं, उनका क्रोध राम के ऊपर नहीं है, उनका क्रोध तो लक्ष्मण के ऊपर है। और वो इस बात को कहते भी हैं, वह कहते हैं कि राम तुम्हें देख करके तो मेरे को प्रसन्नता आती है, लेकिन ये तुम्हारा जो भाई है ना, जो एक सांप की तरह, देखिए राम वह उनके चरित्र का अवतार है कि एक सांप है तेरा भाई, क्योंकि शेषनाग का अवतार है भगवान राम के छोटे भाई श्री लखनलाल जी, और वो क्रोध कर नहीं रहे हैं। एक और चीज मैं आपको स्पष्ट करूं यहां लीला में, इस कथानक में भगवान परशुराम जी महाराज जो आवेश दिखा रहे हैं, वह भगवान राम के ऊपर आवेश नहीं दिखा रहे, बल्कि वह भगवान राम को आवेश प्रदान कर रहे हैं कि प्रभु आप अपना ये आवेशावतार मुझसे ग्रहण करिए, और मेरा जितना कार्य था वह सब मैंने परिपूर्ण कर दिया। अब जरा थोड़ा सा इसको सामाजिक दृष्टिकोण से आप दर्शन करिए। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या दर्शन करें? राम जी के पास में तो अब कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, जरा विचार करिए। राम जी के पास में क्यों? क्योंकि राम जी का आधा कार्य तो उनका आवेशावतार भगवान श्री परशुराम जी महाराज कर चुके हैं। क्या कार्य कर चुके हैं? बोले उन्होंने उस समय के अधर्मी विधर्मी राजाओं से इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया। जो राजा अधर्मी थे, विधर्मी थे, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे थे, धर्म की नीतियों के अंतर्गत में शासन नहीं कर रहे थे, धर्म का
परिपूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे थे, प्रजा के नियमों का हनन कर रहे थे, प्रजा के तत्वों का, प्रजा के धन का, प्रजा के मान सम्मान सबका हनन कर रहे थे। उन राजाओं को तो भगवान परशुराम जी महाराज ने समाप्त कर दिया, और एक नहीं किया बल्कि 21 बार किया। तब राम जी के लिए काम क्या रह गया? सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन। देखिए कितने बड़े योद्धा थे परशुराम जी महाराज, कि रावण को जिसने एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी संध्या करता था, तो उस समय रावण ने अपनी 20 भुजाओं से जल को रोक लिया। जल रोक लिया तो संध्या में विघ्न आया। तो सहस्त्रार्जुन ने कहा रावण से, अरे भाई छोड़ दे, बेकार की बात मत कर। माना नहीं, बोला युद्ध कर। रावण अपने मत में था। तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ करके अपने साथ में अपने राज्य ले गया, और वहां पे ले जाकर के घुड़साल में बांध दिया, जहां पर घोड़े बनते। और ये बात हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ी सुंदर कही, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं जानता हूं रावण, एक रावण तो वो अंगद ने भी कहा, बोले एक रावण को तो मैं वो जानता हूं कि जिसको सहस्त्र बाहु ने ले जा करके अपने अस्तबल में घोड़ा जहां बनता है वहां पर बांध दिया था, और बच्चे आकर के रावण को खेलते थे कि चलो एक अद्भुत जीव जंतु आया जिसके 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं। और ऐसा योद्धा जिसको रावण को जिसने अपने घुड़साल में बांध दिया हो, उस व्यक्तित्व को, अधर्मी राजा को, विधर्मी राजा को, जो सनातन धर्म के अनुरूप राज्य नहीं कर रहा था, उस राजा को भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने समाप्त किया। तो जरा विचार करिए, कितने बड़े, कितने भारी, कितने विकराल, कितने विकट के योद्धा रहे होंगे भगवान श्री परशुराम जी महाराज। तो यहां पर प्रभु श्री राम जी का आधा काम तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज ने कर दिया। और ये बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा प्रभु अब मेरा समय पूर्ण हुआ। ये बात राम जी महाराज स्वयं कह रहे हैं अपने आवेश के अवतार में। बोले क्या कह रहे हैं आवेश के अवतार के सामने? बोले राम मात्र लघु नाम हमारा। हे प्रभु, हमारा तो छोटा सा नाम है। क्या नाम है? राम। लेकिन आपका नाम क्या है? परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका तो परशुराम है, हम तो राम ही है महाराज, हम राम है। तो एक प्रकार से ये मिलन जो हो रहा है राम का और भगवान श्री परशुराम जी महाराज का, ये मिलन अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से आवेशावतार भगवान श्री नारायण के आवेशावतार भगवान श्री परशुराम जी अपना आवेश प्रभु श्री राम जी को सौंप रहे हैं। प्रभु अब आप इसको ग्रहण कीजिए और अब आगे की लीला आप जाने और आपका काम। तो ये जो व्यक्तित्व है, और यहां पर उन्होंने केवल अपना आवेश को सौंपा नहीं, उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति राम को प्रदान कर दी। अपना संपूर्ण तप, अपना संपूर्ण तेज, अपने संपूर्ण जीवन की तपश्चर्या उन्होंने प्रभु श्री राम जी को सौंप दी। ये बात बड़ा सुंदर। उन्होंने जब भगवान राम को एक धनुष दिया, शारंग धनुष, और ये शारंग धनुष भगवान नारायण का धनुष है, और उस धनुष को लेकर के उन्होंने कहा, बोले राम अगर तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लोगे तो ये निश्चित समझना कि ये सिवाय नारायण के अलावा कोई दूसरा इसको चढ़ा नहीं सकता। ये भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने ये जानने के लिए, ये स्वीकारने के लिए कि प्रभु हमारे अब आवेश में आते हैं, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु आज उन्होंने प्रभु राम जी ने कहा मैं अब इसकी मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा महाराज मैं अपने सारे तप, सारी शक्ति, सारा जीवन का मेरी तपश्चर्या, जितनी मेरे जीवन की शक्ति है, जितना भी मेरा तेज है, मेरा तपबल है, मेरी जो भी मैंने पुण्य अर्जित किया है, वह सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इस प्रत्यंचा के साथ में समर्पित करता हूं, और आज से आप अपना कार्य संभालिए। तो प्रभु श्री राम जी ने उसको ग्रहण किया है।
तो ये आप साधारण व्यक्तित्व के रूप में मत समझिए भगवान श्री परशुराम जी महाराज। परशुराम जी महाराज हमारे इस भूमि की धरा, इस भारत भूमि की धरा पर शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता हैं। शास्त्र जिन्होंने हमें संकेत दिया, ब्राह्मण कुल की हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मणों के आराध्य हैं, क्षत्रियों के पूजनीय हैं। जरा विचार करिए, हर वर्ण के, हर समाज के, हर वर्ग के भगवान पर इन महापुरुषों को हम एक सामाजिक बंधन में नहीं बांध सकते कि हम इनको केवल एक ब्राह्मण नहीं, इनको हर कुल ने सम्मानित किया है। जरा विचार करिए, हर कुल ने इनका सम्मान किया, हर समाज ने इनका सम्मान किया है। तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज जो कि शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता हैं, अर्थात पहला सूत्र, अगर शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना पड़े, शास्त्र की रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो अवश्य उठाना चाहिए, अवश्य उठाना चाहिए। यह है हमको बात स्वयं श्री परशुराम जी। और शस्त्र भी अगर उठे, अगर शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी अगर उठे तो शास्त्र के अनुकूल उठे, प्रतिकूल ना उठे, शास्त्र के अनुकूल उठे। शस्त्र भी उसे उठाने का अधिकार है जो इसने शास्त्रों का ज्ञान किया हुआ, जिसने शास्त्रों को ग्रहण किया है वही शस्त्र उठा सकता है। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, मनन नहीं किया है, वो व्यक्ति शस्त्र के उठाने के अनुकूल नहीं है। तो पहले शास्त्र का अध्ययन करें। हम अगर भगवान श्री परशुराम जी महाराज को आज जन्मोत्सव, प्रगटोत्सव अगर हम उनका मना रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व से हमको यही स्वीकारना चाहिए, यही हमको ग्रहण करना चाहिए कि हमको शास्त्रों की रक्षा करनी है। और शास्त्र की रक्षा कब होगी? शास्त्र की रक्षा, अपने शास्त्र को हम किसी दूसरे के ऊपर थोप दें, जैसे कोई कुछ मजहबी लोग, कुछ संप्रदाय विशेष के लोग करते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती जाकर कहते हैं नहीं भाई हमारी बात को ही मानो, हमारा जो धर्म कह रहा, हमारा जो संप्रदाय कह रहा, हमारा जो मजहब कह रहा यही सत्य है, इसी सत्य को मानो, और थोप देते। और थोपते हुए वह कईयों बार हिंसा का भी प्रयोग करते, कईयों बार हिंसा का भी प्रयोग करते, जैसे कि औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने इस्लाम जो है, इस्लाम को फैलाने के लिए उसने शस्त्र का सहारा लिया, लेकिन फैला नहीं पाया। फिर भी हमारे सनातन धर्म की वह महान परंपराएं आज भी, तब भी जीवित थी, आज भी जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगी। लेकिन कब? जब हम वर्तमान समय में शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र का मनन करेंगे, चिंतन करें। और अगर शास्त्र को बचाने के लिए, अगर इस शास्त्र को बचाने के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़े तो हमें हिचकना और झिझकना नहीं चाहिए। तो आइए आज से हम लोग संकल्पित हों, संकल्प लें कि अगर हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए, सबसे पहले तो हमें शास्त्र की रक्षा के लिए क्या संकल्प है? शास्त्र की रक्षा के लिए हमें संकल्पित होना है कि हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है। आप भले ही IAS हो, आप भले ही IPS हो, आप भले ही PCS हो, आप कोई भी अधिकारी हो, आप समाज के एक छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन शास्त्र की रक्षा कैसे होगी? शास्त्र की रक्षा होगी शास्त्र का अध्ययन करके। आधा घंटे का समय, 15 मिनट का समय, कम से कम 10 मिनट का समय आप अपने एक शास्त्र को अवश्य दीजिए। कोई भी ग्रंथ लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री रामचरितमानस है, कोई भी ग्रंथ है। अगर हम परशुराम जी की उपासना कर रहे हैं, अगर आज हम पूरे विश्व में भगवान श्री परशुराम जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं, प्रकटोत्सव मना रहे हैं, प्राकट्य दिवस मना रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हमें भगवान परशुराम जी महाराज के उन बताए हुए शास्त्र की रक्षा पहले हम स्वयं करें। कब होगी वह शास्त्र की रक्षा? शास्त्र की रक्षा होगी उसका अध्ययन करके, स्वाध्याय करके। हम स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, हम मिथ्यावादी बातों में ना जाएं, हम पहले अपना जाने
किसी सदगुरु का जो है आश्रय लेकर के हम किसी सदगुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करें और उनके माध्यम से हम शास्त्र की दीक्षा लें। ये तो है शास्त्र की रक्षा। लेकिन इस शास्त्र को स्थापना करने के लिए हमको जगह जगह इसका प्रचार प्रसार करें, हम जगह जगह इसको जाकर के प्रचारित करें। लोग जब इस हमारी बात को ना माने, प्रेम पूर्वक समझाएं, शास्त्र के अनुकूल हो तो समझाएं। लेकिन वितंडावादी लोग बहुत वितंडावाद करते हैं, वो करने दीजिए, उनका काम है साहब, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। और हमें अपना काम कैसे करना है जरा विचार करिए। हमें अपना काम धर्म संस्थापनार्थाय, ये जो संभवामि युगे युगे जो भगवान ने कहा, हर युग युग में मैं, भगवान ही स्वयं इसके संस्थापक है। क्या पता भगवान ने, ईश्वर ने हमको और आपको यह दिशा निर्देश दिया हो। हमारा और आपका अवतार शायद शास्त्र की स्थापना के लिए हुआ। और स्थापना हम बाहर तो बाद में करें, पहले हम अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करें। आधे घंटे का समय या 15 मिनट का समय हम बच्चों को चिंतन करावें, हम बच्चों को बतावें हम शास्त्र को कैसे जीवित रख सकते हैं, हम शास्त्र की कैसे रक्षा कर सकते हैं। और अगर बात फिर अगर ऐसे हर धर्म पूजनीय, हर धर्म को प्रणाम करिए, हर मजहब को प्रणाम करिए, लेकिन बात जब अपने धर्म की आ जाए, अपने अस्तित्व की आ जाए और अपने व्यवस्थाओं की आ जाए, अपने सिद्धांतों की आ जाए, तो पहले आवश्यकता है अपने धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े, शास्त्र को बचाने के लिए, हमारे शास्त्र की नीतियों की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए, सामने अगर कोई विधर्मी खड़ा है, अधर्मी खड़ा है, आतताई खड़ा है, आतंकवादी खड़ा है, ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को समाप्त करने में शास्त्र हमको अनुमति देता है, कहता है कि ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई परेशानी। तो आइए आज हम भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जयंती को घर घर में शास्त्र के अध्ययन के स्वरूप में मनावें, शास्त्र को पढ़ें, भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जीवनी को अपने घरों के बच्चों को बताएं और बच्चों को बताते हुए शास्त्र को जीवित रखने का, शास्त्र को रक्षित करने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। अब यहीं अपना आज चिंतन को हम लोग विश्राम देंगे। अक्षय तृतीया आज की है कल की है महाराज जी? अक्षय तृतीया का जो दिन है वह कल का है। अच्छा, अक्षय तृतीया पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि अक्षय तृतीया पर सोना क्यों खरीदा जाता है?